हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे, यदि आपको नोटिस आ चुका है, नोटिस व्हाट्सएप पर आता है, आपके घर पे भी आता है, डाक से भी आता है, जिस भी तरीके से मेल में भी आता है, यदि आपके नोटिस आया है और आपको ये कहा जा रहा है ये आपका लास्ट वार्निंग है, अंतिम चेतावनी, या ऐसा हो सकता है कि मैसेज में आया है कि अंतिम मौका है आपका, अपने ड्यूज़ को क्लियर कर दीजिए, आपका जो ड्यूज है ये आप क्लियर कर दीजिए। निश्चित है ऐसा मैसेज उन्हीं लोगों को आता है जिन्होंने किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले रखा है, बैंक से, एनबीएफसी से या किसी मोबाइल एप्लीकेशन से। हम आम नागरिक हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ने पर हम लोन लेते हैं। लोन लेना कोई अपराध नहीं है, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। लेकिन इस प्रकार का मैसेज आता है और इसमें लिख दिया जाता है ये अंतिम मौका है या लास्ट चेतावनी है, आपकी आखिरी चेतावनी है, इसके बाद आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, आपकी फाइल लीगल टीम को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ऐसी बातें मैसेज के द्वारा भी और फ़ोन कॉल के द्वारा भी आपको बताई जाती हैं। लिहाजा जैसे आपने लोन ले रखा है, आपको कॉल आ रही है, बार बार आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपको जो है परेशान किया जा रहा है, तो इस प्रकार की धमकी रूप में कहा जाता है ये आखिरी मौका है, आप पैसा दे दीजिए और नहीं तो आपकी फ़ाइल हम आगे लीगल टीम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर लीगल टीम आपसे वसूली करेगी। तो लीगल टीम क्या होता है? देखिए, लोन लेना अपराध नहीं है, लोन एक अनुबंध है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, ध्यान से हमारा वीडियो सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोन एक अनुबंध है और अनुबंध जब क्लियर नहीं होता है तो आप स्पष्ट कह सकते हैं, अपनी बात को ले जा करके आरबीआई को बता सकते हैं। आरबीआई की लिंक हम दे देंगे, आप शिकायत कहाँ करें, बैंकिंग लोकपाल में भी शिकायत कर सकते हैं, या एप्लीकेशन की बात है तो सीधे आप एसबीआई को करिए। अगर कोई बैंक की बात है, एनबीएफसी की बात है, तो एनबीएफसी का अलग है और एसबीआई जो बैंकें हैं आपका आरबीआई की, उनका अलग है, नेशनलाइज बैंक का अलग है, एनबीएफसी का अलग है, सबका अलग अलग मेल है, वहाँ पर आप शिकायत करें, बताइए हमको ऐसे परेशान किया जा रहा है। सबसे मेन बात है, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा, आपने जो लोन ले रखा है वो अगर आपके पास नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है और उसको ले करके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा, यदि आपके पास पैसा है तो आप उनका पैसा दे दीजिए, पैसा देना सबसे अच्छा है। लेकिन जब नहीं है तो नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपके पास जब हो तब आप दीजिएगा। आरबीआई के नए रूल के अनुसार 2024 के जो रूल है उसके अनुसार यदि आपने किसी से लोन ले रखा है और आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसको सेटल भी करा सकते हैं। हालांकि रूल पहले के भी है, लेकिन सेटल कराने में अब आपका सिबिल स्कोर नहीं गिरेगा। और आपने अगर लोन लिया है तो आपको पहले इन्फॉर्म करेगी बैंक कि आपने ये लोन लेना है कि नहीं लेना है। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा सिविल स्कोर में तमाम ऐसी लोन दिखाए जाते हैं जो आपने कभी लिए ही नहीं और आपके अकाउंट में जुड़े हुए हैं। अब अप्रैल से बैंकिंग ऐसा नहीं कर पाएंगी और ये सख्त नियम आ गया है आरबीआई का। आरबीआई को साल में एक बार आपको आरबीआई के आदेशानुसार बताना पड़ेगा सिविल स्कोर को, या जो भी आपके सिविल बताने वाली, रेटिंग बताने वाली एप्लीकेशनें हैं कि आपका कितना स्कोर है, क्या स्थिति है, वो एक बार साल में फ्री बताना पड़ेगा। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं, इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार ऐसे मैसेज आए या फ़ोन कॉल करे कि हम लीगल टीम को दे देंगे, फिर वो वसूली करेगी, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी, 406, 420, 419 इन धाराओं के तहत आपको जेल हो जाएगी, ऐसा बताया जाता है और मैसेज में भी आता है। तो हमने आपको बताया ये अनुबंध है, इसमें किसी प्रकार किसी को जेल नहीं होती है। जेल होने का केवल एक कारण है, या तो आपने गलत कागजात दिए हैं या आपने कोई चेक दिया है और चेक बाउंस करा के बैंक आपको जेल भेजने की तैयारी बना सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आपको जेल, क्योंकि बैंक इतने छोटे छोटे अमाउंट के लिए लीगल एक्शन नहीं लेता है, बड़े अमाउंट के लिए लेता है। और आपका जो लोन है वो, मेरा अनुमान है जहाँ तक, अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, हाँ केवल धमका सकते हैं, ये अपने कुछ कमीशन के लिए आपको दबाव बना सकते हैं। आप इनसे डरें नहीं, बिल्कुल नहीं डरें। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या, हमको कमेंट्स करें, हम कमेंट्स के आधार पर आपको उस जानकारी का वीडियो बनाकर देंगे ताकि आप समझें और अपने में अंदर से मजबूत होइए, हमारे साथ जुड़िए और अपने को मजबूत करिए। वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।